This video doesn't promote or encourage any illegal activities. All the contents provided by this video is made for educational purpose only. So please don't misuse this trick. हेलो हैकर, मेरे पास एक टेलीग्राम का बॉट है जिसकी मदद से मैं एक तरह का हैकिंग परफॉर्म करने वाला हूँ। मैं यह इलीगल पर्पस के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मुझे 7 दिन पहले एक ईमेल रिसीव हुआ था, उसे मैं आज देख रहा हूँ। इस मेल में इंस्टाग्राम का फ्री फॉलोअर्स के रिलेटेड लिखा हुआ है। मुझे सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करके कुछ जरूरी डिटेल्स देना है। मैंने इस लिंक को कॉपी कर लिया है। मैं इसे अपने सिक्योर ब्राउज़र पर ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने लिंक को पेस्ट किया और मेरे ब्राउज़र का सिक्योरिटी चेक हो रहा है। मुझे एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया। ये किसी नॉर्मल वेबसाइट की तरह है। मुझे यह अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है और मुझे फ्री 1000 फॉलोअर्स मिलेगा। मैं इस पर नेसेसरी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसने मुझे फ्री फॉलोअर्स के लिए 24 आवर्स का टाइम दिया है। मैं आपको अपने टेलीग्राम के बॉट पर ले जा रहा हूँ। इस पर मेरे वो डिटेल्स है जिसे मैंने जस्ट उस वेबसाइट में फिल किया था। इसका मतलब कि वह वेबसाइट फेक था। उसको मेरे सिक्योर ब्राउज़र ने भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसी तरह के वेबसाइट को फिशिंग वेबसाइट कहा जाता है। फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर फेक वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स के साथ की गई फ्रॉड को कहते हैं। जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग द्वारा आपकी प्राइवेट जानकारी को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लिया जाता है और उसका गलत उपयोग किया जाता है। फिशिंग हैकर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऑनलाइन अटैक का सबसे आम तरीका है। फिशिंग में हैकर खुद को एक सिक्योर दिखाता है और एक मैलिशियस ईमेल भेजता है जो पहली नज़र में वैलिड लगता है। इस तरह का असली दिखने वाला ईमेल भेजने के पीछे हैकर का मकसद यूजर्स का नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और बाकी बैंकिंग डिटेल हासिल करना होता है। एक नॉर्मल फिशिंग हमले का एक उदाहरण आपके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड की एक्सपायर के बारे में एक ईमेल हो सकता है। ईमेल में एक लिंक इंक्लूड होने का चांस होता है जो पहली नज़र में असली लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको इसकी स्पेलिंग में कुछ रियलिटी दिखाई दे सकता है। आज के समय में करीब 80% फिशिंग अटैक ऑनलाइन हो रहे हैं और इसमें हैकरों द्वारा नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे जान लेते हैं कि फिशिंग अटैक कितने प्रकार के होते हैं। इसमें मैं 3 ही अटैक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 1. क्लोन फिशिंग। क्लोन फिशिंग में हैकर फर्जी ईमेल बनाकर फिशिंग करते हैं। जिस भी ईमेल आईडी से फिशिंग की जाती है वह एक डुप्लीकेट आईडी होती है। आपके पास अटैकर बैंक की मेल या फिर किसी जरूरी चीज से मिलती जुलती मेल भेजते हैं और यूजर्स को लगता है कि यह साधारण मेल है। भरोसे में आकर यूजर्स लॉगिन कर लेते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद दोबारा लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। पहली बार लॉगिन जब किया जाता है तभी यूजर्स की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो फिशिंग करते हैं हैकरों के पास चली जाती है। 2. फेक URL फिशिंग। इस तरह की फिशिंग में किसी भी जरूरी वेबसाइट के फेक URL डिजाइन किए जाते हैं। कई बार यूजर्स अगर अपने बैंक या फिर किसी अन्य जरूरी साइट में काम कर रहे होते हैं तो अटैकर उनके पास मिलता जुलता फेक URL लिंक भेजते हैं। यूजर्स को लगता है कि वह सही URL का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और यूजर्स हैकर के द्वारा बनाए फेक लिंक में पहुंच जाते हैं। इसे होमोग्राफ अटैक भी कहा जाता है। 3. फोन फिशिंग। इसमें हैकर्स किसी भी मीडियम से आपके फोन की प्राइवेट डिटेल्स, फॉर एग्जांपल फोटो, लोकेशन, सोशल मीडिया डिटेल्स को टारगेट बनाते हैं। मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वह भी इसमें आ सकता है। हम सभी ने कभी न कभी ऐसे वेबसाइट पर जरूर विजिट किया होगा जो इनसिक्योर या थर्ड पार्टी साइट होगा। ऐसे वेबसाइट में बहुत बार हमसे लोकेशन, कैमरा, रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, कॉल जैसे परमिशन मांगा जाता है और हम परमिशन भी दे देते हैं। ऐसे कंडीशन में हम अटैकर को अपने लोकेशन, स्टोरेज, कैमरा का डायरेक्ट एक्सेस दे देते हैं और हमारा डिटेल्स हैकर्स देखते रहते हैं और कह सकते हैं कि हम हैक हो गए हैं। मैंने फिशिंग के बारे में बहुत कुछ बता दिया है और अब जानते हैं कि हम इससे कैसे बचें। अगर आपको इस तरह का ईमेल रिसीव होता है तो आप उस पर विजिट नहीं करें और उसे रिपोर्ट कर दें। कोई भी इनसिक्योर वेबसाइट पर विजिट नहीं करे। अगर विजिट करते भी है तो उस पे किसी तरह का परमिशन नहीं दे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी रॉन्ग URL वाले वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। जैसे हम google.com नहीं हो करके google3.com हो, मीन्स हम सिमिलर URL पर विजिट कर लेते हैं। इसलिए URL को चेक करें। HTTP प्रोटोकॉल वाले वेबसाइट पर विजिट नहीं करें, मीन्स सिर्फ HTTPS वाले वेबसाइट पर ही विजिट करें। अपने ब्राउज़र को रेगुलर अपडेट करते रहें। अपने ब्राउज़र के सिक्योरिटी को सेटिंग में जा करके स्ट्रिक्ट कर ले।
अगर हम इन सभी थिंग्स को ध्यान में रख कर के फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम हैक होने से बच सकते हैं। मुझे आशा है कि आप समझ गए हों। को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।